आपको हालिया दिनों की बात बताऊं तो पंकजा मुंडे ने जिस तरीके से बयान दिया था उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि इस सरकार के गठन के बाद से कई ऐसे सारे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी वाली सरकार है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा मंडराने का मतलब ये है कि अब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है वो सक्रिय हो गए हैं और अपने शिवसेना के बागी विधायकों को फिर से एक बार शिवसेना में शामिल करने के लिए तमाम तर कोशिश जो है उनके द्वारा जारी हो गई है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती ये है कि अब उन विधायकों को वो किस तरीके से जो है खुश कर पाएंगे, उन विधायकों को किस तरीके से वो संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि विधायक अगर एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इसकी बड़ी जो कीमत है वो चुकानी पड़ जाएगी और उनका जो एक सपना पूरा हो गया है, उनका एक तरीके से मकसद जो है उसमें कामयाबी मिली है। शिवसेना से बगावत करने का उनका एक मकसद था कि महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर वो बैठे और इस मकसद में उनको कामयाबी तो मिल गई, लेकिन कामयाबी मिलने के साथ साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने लगातार खड़ी होती नजर आ रही है। आप देखिए कि सरकार के गठन के बाद से कैबिनेट विस्तार हुआ लगभग 45 दिनों के बाद और कैबिनेट विस्तार के बाद से अब तक महाराष्ट्र की जनता के हितों के लिए कोई बड़ा बयान जो है, कोई बड़ा फैसला जो है वो अब तक एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन वो फैसला सबसे पहले ले लिया जाता है जो बीजेपी के हित के है। बीजेपी के हित के फैसले का जिक्र इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आर्य कॉलोनी को लेकर के जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण के बाद ही एक बड़ा फैसला लिया और वहाँ पर फिर से एक बार मेट्रो कार शीट बनवाने को लेकर के जो है मंजूरी दे दी। तो आप देखिए कि सरकारों के जो फायदे होते हैं उसको लेकर के किस तरीके से सरकार काम करती है। जो खुद का उनका अपना निजी फैसला होता है जिसको लेकर के उन्हें ये लगता है कि ये मेरे मनपसंद का फैसला, उसको फौरन ही लागू करवा दिया जाता है और जनता के हितों के फैसले के लिए लगातार इंतजार करवाया जाता है। लेकिन इस बीच ऐसा ना हो कि उनको फैसला लेने के लिए जो पदभार मिला है वो पदभार ही उनके पास ना रह जाए, क्योंकि विधायकों की नाराजगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है महाराष्ट्र में। और ऐसे में अब उनको इस पर कोई बड़े चिंतन मंथन की जरूरत है, क्योंकि विधायकों के बयानबाजी के बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है। शरद पवार की बात करें यहाँ पर या उद्धव ठाकरे की बात करें, ये तमाम नेता चील की तरह नजर बनाए हुए हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा इस सरकार को जो है तितर बितर करने का पूरा कोशिश जो है शरद पवार के द्वारा किया जा सकता है। देखते आने वाले समय में इस सरकार को लेकर के जो है विपक्ष की क्या रणनीति होती है और खुद सरकार इस मामले पर किस तरीके से चिंतन मंथन करता है महाराष्ट्र में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।